हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे। आज के अपने इस सेशन को देख लेते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबंधित। अभी हाल ही में क्या किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 77वां सत्र शुरू हुआ है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो साबा कोरोसी को बनाया गया है। साबा कोरोसी का संबंध कौन से देश से है? इनका संबंध हो जाएगा हंगरी से। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साबा कोरोसी को बनाया गया है। और इनका संबंध कौन से देश से है? हंगरी से है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इससे पहले यानी कि 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना होगा कि 76वें सत्र के अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद। और इनका संबंध कौन से देश से है? इनका संबंध हो जाएगा मालदीव से। अब बात आई है यहाँ पर हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी हो जाएगी बुडापेस्ट। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। कौन बनी है? कैटलीन नोवाक बनी है। और हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पुस्ताज। क्या कहा जाता है? पुस्ताज। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे और पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को और किस नाम से जाना जाता है? तब आपको क्या बताना होगा कि इसको विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो घोषणा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा घोषणा की गई है। और राजधानी क्या होगी इसकी नई? इसकी नई राजधानी हो जाएगी विशाखापत्तनम। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापत्तनम। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तब आपको बताना होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और इसका गठन कब हुआ था ये अगर पूछ दिया जाए तो गठन हुआ था 1953 में। इसी से एक राज्य अलग होता है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी जानेंगे। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या हो जाएगा? राजकीय पेड़ हो जाएगा नीम। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा चमेली। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को बनाया है। अब हरमनप्रीत कौर से संबंधित एक पॉइंट आपको और याद रखना है, T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तब आपको बता देना होगा कि ये हरमनप्रीत कौर हैं। कौन है? हरमनप्रीत कौर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित। यहाँ से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1978 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना दिवस भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान हेड कौन हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल ने 2023 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तब बताना है 47वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? वयाम रक्षाम इसका ध्येय वाक्य है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में DRDO से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और DRDO के वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत हैं। नीति आयोग से संबंधित 2 पॉइंट याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है टाटा स्टील मास्टर्स 2023 से संबंधित। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन से देश में किया गया? तो ये इसका जो आयोजन है नीदरलैंड में किया गया। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का जो विजेता है कौन बने हैं? तो अनीश गिरी बने। कौन? अनीश गिरी। और इसी टाटा स्टील मास्टर्स को और किस नाम से जाना जाता है? शतरंज का विंबलडन के नाम से जाना जाता है।
तो आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शतरंज का विंबलडन जो 2023 में हुआ है उसके विजेता कौन बने हैं, तो अनीश गिरी बने हैं। और आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा कौन से राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश में जिला पूछा जाएगा तो जिला हो जाएगा सीहोर जिले में इसको प्रारंभ किया जाएगा, और स्थान पूछेगा तो स्थान हो जाएगा बुधनी स्थान। इसमें प्रावधान क्या किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उसी प्रकार से दो योजनाएं और याद रखनी है। चिरंजीवी योजना का संबंध कौन से राज्य से है, राजस्थान से है। और पंचामृत योजना का संबंध कौन से राज्य से है, इसका संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मैनुएला रोका बोटे से संबंधित। ये कौन है, तो ये जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो इक्वेटोरियल गिनी है वहाँ की उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपको बताना होगा मैनुएला रोका बोटे बनी है। बात करेंगे इक्वेटोरियल गिनी की, तो इक्वेटोरियल गिनी जो है ये देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ये देश पड़ता है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन, यहाँ के राष्ट्रपति मबा सागो हैं। कब से 1979 से अब तक यही राष्ट्रपति यहाँ के हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल गिनी देश की, तो देश जो है ये किसका गुलाम था, ये जो है स्पेन का गुलाम था। किसका गुलाम था, स्पेन का गुलाम था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मिस्र से संबंधित। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी हैं। और भूमध्य रेखा जो है कौन सी झील से गुजरती है, तो ये विक्टोरिया झील से गुजरती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये कहाँ पर शुरू किया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद में पूछा जाए कब शुरू हुआ है, ये 1 फरवरी 2023 को। क्यों शुरू किया गया है तब बताना है। कस्तूरबा गांधी स्कूल की जो छात्राएं हैं उनको ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। पंचामृत योजना अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश की है। और पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यात्रा वर्ष 2023 जो अभियान है किसने प्रारंभ किया है, जी किशन रेड्डी ने प्रारंभ किया है। जी किशन रेड्डी कौन है, पर्यटन मंत्री हैं। किस उद्देश्य से ये अभियान प्रारंभ हुआ है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभियान प्रारंभ किया गया है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनकी जो बैठक हैं उनसे संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो G20 2022 की जो बैठक है कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। G7 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, जर्मनी में। और ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, चीन में। और संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO 2023 की बैठक कहाँ होगी, भारत में होगी। और क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, टोक्यो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी COP21 में। सन पूछेगा तो 2015 बता देंगे, स्थान पूछेगा तो पेरिस बता देंगे। उसके बाद में यहाँ से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है, तो ये हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, किंशासा हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, तो ये हो जाएगा गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कौन से राज्य में है, हरियाणा में है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कौन से वर्ष मनाया गया था, तो ये 1997 में पहली बार मनाया गया था। अगर पूछा जाए कि ये क्यों मनाया जाता है, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। किसके लिए, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। देखो रामसर समझौता हुआ कब था, 2 फरवरी 1971 को। अगर पूछा जाए कि रामसर समझौता लागू कब हुआ था, रामसर समझौता लागू हुआ था 1975 में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि रामसर कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है इसमें 1982 को शामिल हुआ था। ये जो रामसर नाम का स्थान है कौन से देश में है, रामसर नाम का जो स्थान है ये ईरान में है।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन, इस बार इसकी थीम हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वर्तमान समय में कितनी रामसर साइट हैं? तो ये हो जाएंगी 75। और सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है? सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में। कुल मिलाकर कितनी है? कुल मिलाकर 14 रामसर साइट यहाँ पर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ओडेसा शहर से संबंधित। ये उड़ीसा नहीं है, ये है ओडेसा शहर। ये जो ओडेसा शहर है ये चर्चा में है, और यह कौन से देश में स्थित है? ये यूक्रेन में स्थित है। चर्चा में क्यों है? तो इसको क्या किया गया है, इसको अभी हाल ही में जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा खतरे में जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उस सूची में इस ओडेसा शहर को शामिल किया गया है। बात करेंगे यूक्रेन की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को के द्वारा अगर बात करेंगे, यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर की सूची जारी की जाती है उसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं? भारत के 40 स्थल शामिल हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली सूची में। उसमें से अगर सांस्कृतिक स्थल पूछे जाएंगे तो 32 हो जाएंगे, प्राकृतिक स्थल पूछे जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, और मिश्रित स्थल पूछे जाएंगे तो 1 हो जाएगा। और अमूर्त धरोहर, जो यूनेस्को के द्वारा अमूर्त धरोहर की सूची जारी की जाती है उसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो इसमें हो जाएंगे 14। और नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी हो जाएगी? नवीनतम अमूर्त धरोहर हो जाएगी दुर्गा पूजा। तो दोस्तों यहाँ से अब आपको एक पॉइंट ये बताना है कि जो विश्व धरोहर हैं 40 हैं, और उसमें से एकमात्र धरोहर मिश्रित धरोहर जो है उसका नाम क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वंदे मेट्रो से संबंधित। वंदे मेट्रो, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है? ये हो जाएगी वंदे मेट्रो। प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा वंदे मेट्रो। क्या हो जाएगा? वंदे मेट्रो। और इसे कब तक संचालित करने की घोषणा की गई है? दिसंबर 2023 तक इसको संचालित करने की घोषणा की गई है। और ये जो घोषणा है किसने की है? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा की गई है। वर्ष 2030 तक इस प्रकार की कितनी हाइड्रोजन ट्रेनों का निर्माण होगा? 35 हाइड्रोजन ट्रेनों का निर्माण होगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी हेरिटेज रूट कालका शिमला रेलवे से। कहाँ से होगी? हेरिटेज रूट कालका शिमला रेलवे से। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में एमपीसी के द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो जो बृहस्पति ग्रह है इसके 12 नए उपग्रहों को खोज करने की घोषणा की गई है। और बृहस्पति के बारे में बात करेंगे तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और उपग्रहों की इसकी कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 92। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 83। पहले जो है 83 उपग्रह के साथ शनि जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता था, लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हो गए हैं? बृहस्पति के पास हो गए हैं। कितने? 92। और शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह हो गए हैं? 83। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट एलोरा से संबंधित। प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एलोरा का मतलब क्या है? इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना। तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, आपको ये ज़रूर याद रखना है लेकिन कि जो प्रोजेक्ट एलोरा है किसने प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो ये हो जाएगी केरल की टीम। किसको हराकर? पंजाब को हराकर। फाइनल मैच जो है सूरत गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? डुमासा बीच पर। सर्वाधिक गोल इसमें किसने किए हैं? अमित गोदारा ने किए हैं। कहाँ से हैं ये? राजस्थान से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? सिजू एस बने हैं। ये कहाँ से हैं? केरल से हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 4 फरवरी 2000 को मनाया गया था। थीम क्या है इसकी 2023 में? तो थीम हो जाएगी क्लोज द केयर गैप। 2022 की थीम क्लोज द केयर गैप, 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप, और 2024 में भी इसकी थीम क्या होगी? क्लोज द केयर गैप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5वें नंबर के तरल नैनो यूरिया
उर्वरक संयंत्र की जो आधारशिला है कहाँ रखी गई है? झारखंड में रखी गई है। आधारशिला किसने रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। और 5वें तरल नैनो यूरिया जो उर्वरक संयंत्र है इसका निर्माण किसने किया है? निर्माण किया है इसको इफ्को के द्वारा। और इफ्को का मुख्यालय कहाँ है? इफ्को का मुख्यालय है दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि पहले नंबर का जो तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलोल गुजरात में। और दूसरे नंबर की प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 से संबंधित। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है ये इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 12वां संस्करण हुआ है। आयोजन हुआ है लेह लद्दाख में। और विजेता कौन बना? विजेता बना आईटीबीपी। आईटीबीपी इसका तीसरी बार विजेता बना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम। राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है? रिलायंस जियो और जीएसएमए के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कहाँ से? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। कितने दिनों तक इसका आयोजन होता है? इसका जो आयोजन है 9 दिनों तक होता है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव है। काला घोड़ा कला महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। बुक कौन सी है? वांडर्स किंग एंड मर्चेंट इनकी बुक है। और डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया। कौन से संस्करण का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा इसका चौथा संस्करण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ कब किया गया? 9 फरवरी 2023 को। कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है? नई दिल्ली से। शुभारंभ किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। किस उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 से संबंधित। आयोजन हुआ है इसका 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। कहाँ हुआ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कौन सा संस्करण है ये इसका? ये इसका तीसरा संस्करण है। और 5वें नंबर के जो यूथ गेम है उनका आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। और तीसरे नंबर के जो यूनिवर्सिटी गेम है उनका आयोजन कहाँ हुआ? उनका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। चिरंजीवी बीमा योजना से संबंधित। ये जो चिरंजीवी बीमा योजना है इसकी जो बीमा सुरक्षा राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर जो है 25 लाख रुपए निर्धारित कर दिया गया है। और ये जो चिरंजीवी बीमा योजना है कौन से राज्य की योजना है? राजस्थान की योजना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और ये जो अशोक गहलोत हैं इन्होंने राजस्थान का कौन सी बार बजट पेश किया है? 10वीं बार बजट पेश किया है। यानी कि जो अशोक गहलोत जी हैं यह 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। चिरंजीवी योजना जो है ये शुरू कब हुई थी? चिरंजीवी योजना जो है ये 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। और अब इसकी बीमा जो सुरक्षा राशि है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 से पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जो महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 है इसका आयोजन कौन से देश में किया गया? तो आयोजन हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका में यानी कि साउथ अफ्रीका में। और अगर पूछा जाए कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 8वां संस्करण है। कौन सा है? 8वां संस्करण। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है? तब आपको बताना होगा कि इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। और भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है इसमें? हरमनप्रीत कौर हैं। और सर्वाधिक बार इसको किसने जीता है? सर्वाधिक बार इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और उद्घाटन जो है इसका किसने किया है? तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 है इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। और उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023। गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किस बुक को सम्मानित किया गया है? तो नाउ यू ब्रीथ को सम्मानित किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसकी लेखक हो जाएंगे राखी कपूर। लेखक का नाम क्या है? राखी कपूर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएंगे रविचंद्रन अश्विन। कितनी मैचों में इन्होंने 450 विकेट लिए हैं? 89 मैचों में इन्होंने 450 विकेट लिए हैं। और पहले नंबर पर अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने 80 मैच में ही इतने विकेट ले लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद रखने हैं? पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 है, ये कौन सा संस्करण हो रहा है? इसका 5वां संस्करण है। आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक इसमें जीते हैं? महाराष्ट्र ने इसमें कुल मिलाकर 161 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है, इसमें कुछ नए खेलों को शामिल किया गया है। उन नए खेलों का नाम क्या है? एक हो जाएगा वाटर स्पोर्ट्स और एक हो जाएगा फेंसिंग। इन 2 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 4th आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया और उद्घाटन इसका किसके द्वारा किया गया है? ये 2 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। चौथे नंबर के आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, ये किया गया है हैदराबाद में और उद्घाटन किसने किया है? जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये याद रखना है। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया। हैदराबाद से संबंधित कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन पोलो है। और ये ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। हैदराबाद जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आसियान की अगर हम बात करेंगे, तो आसियान की जो स्थापना है कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, यानी कि 1967 में। और आसियान का जो 11वां सदस्य है कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में है। आसियान भारत संबंधों की शुरुआत कब हुई थी? आसियान भारत संबंधों की शुरुआत हुई थी 1992, यानी कि 1992 में। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल है, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। NFSA एक्ट कौन सा है? NFSA एक्ट जो है ये इसका हो जाएगा 2013 का। कौन सा एक्ट? NFSA एक्ट हो जाएगा 2013 का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 जो है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा पत्रकारिता से। कहने का मतलब ये है कि जो राजा राम मोहन राय पुरस्कार है, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ABK प्रसाद को सम्मानित किया गया है। और इसका जो वितरण है, इस पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तर्कस अभ्यास 2023 से रिलेटेड। तर्कस अभ्यास जो है ये जो है कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो ये है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और इस बार जो इसका आयोजन है चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में। और तर्कस अभ्यास 2023 में जो हो रहा है, ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 6ठा संस्करण है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे नंबर का जो भारतीय चावल कांग्रेस है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? दूसरे नंबर के भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के कटक में। और उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया और कब से कब तक किया गया, और इसकी थीम क्या है, और इसका आयोजन कौन से मंत्रालय ने किया है? तो ये 3-4 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 11 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। थीम इसकी क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। और मंत्रालय पूछेगा कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चक्रवात गैब्रियल से संबंधित। ये जो चक्रवात गैब्रियल है कौन से देश में आया है, तो ये आया है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर। और इसके चलते क्या किया गया है, इसके चलते न्यूजीलैंड के 6 शहरों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस हिपकिंस बने। राजधानी यहाँ की क्या है, राजधानी है यहाँ की वेलिंगटन। और उसके बाद में आपको और याद रखना है कि जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश है कौन सा है, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नमस्ते योजना से संबंधित। नमस्ते योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आवास एंड शहरी मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम नमस्ते योजना के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हो जाएगा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करना, कह सकते हैं 100% यांत्रिक स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑफलाइन पे से रिलेटेड। ये जो ऑफलाइन पे है ये क्या है, ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना है। क्या है, ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना है। इसको किसने शुरू किया है, इसको शुरू किया है HDFC बैंक ने। और इसके लिए HDFC बैंक ने कौन सी कंपनी के साथ में समझौता किया है, क्रंच फिश डिजिटल कैश कंपनी के साथ में समझौता किया है। और ऑफलाइन पे जो है ये कितने शहरों में शुरू किया गया है, 16 शहरों में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो स्थापना की गई है नई दिल्ली में। और स्थापना किसने की है, GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसी प्रकार से कुछ पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, शिलांग में। पहले नंबर की अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई है, कोलकाता में। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, जर्मनी। और एशिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा, एशिया का पहला देश हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं, सरोजनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। और विश्व रेडियो दिवस जो कि 2023 में मनाया गया है उसकी थीम क्या है, रेडियो एंड पीस, इस बार इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो आदि महोत्सव जो है ये दिल्ली में मनाया गया है। और इसका जो शुभारंभ है किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने। और आयोजन कब से कब तक किया गया, 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जाता है। अब कैंसर की बात आई है तो कैंसर से संबंधित कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2023 में मनाया गया है उसकी थीम क्या है, वेटलैंड रिस्टोरेशन उसकी थीम है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते कब हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं, अभी हमने बताया। और थीम भी बताई है क्या है, रेडियो एंड पीस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर सम्मान। प्रेसिडेंट कलर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी। और ये प्रेसिडेंट कलर सम्मान पहली बार किसे दिया गया था, भारतीय नौसेना को दिया गया था। और 1952 में ये सम्मान किसे दिया गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्रदान किया गया था। और 2023 में किसे दिया गया है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो 2023 में ये दिया गया है हरियाणा पुलिस बल को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में EBG मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने प्रारंभ की है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा HDFC। ऑफलाइन पे की शुरुआत किसने की है, HDFC ने की है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, सिडबी बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का जो अध्यक्ष है रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। इकोसोक में मेंबर की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। और स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना इसकी हुई थी 1945 में। इकोसोक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है भारत में। कौन सी कंपनी के द्वारा, वेलोसिटी कंपनी के द्वारा। और चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है, चैट जीपीटी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। बार्ड चैट बोट किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। एर्नी चैट बोट किसने लॉन्च किया है, एर्नी चैट बोट चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। लिब्रा का नया नाम क्या है, लिब्रा का नया नाम है डाइम, और ये डाइम क्या है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे नील मोहन, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया। यूट्यूब की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है और यूट्यूब की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है, हजीरा गुजरात में। सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है, हजीरा गुजरात में हुई है। शुरुआत इसकी किसने की है, पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि मत्स्य पालन मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, मछुआरों के मुद्दों का समाधान करना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक उत्थान करना तथा केसीसी को बढ़ावा देना, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में जो महाशिवरात्रि होती है उसको हेरात के नाम से मनाया जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि हेरात पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2023। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है, तो सौराष्ट्र की टीम, जो कि दूसरी बार। उप विजेता पूछा जाएगा तो बंगाल की टीम। और फाइनल मैच जो है ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में ये हुआ था। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है इसका विजेता पहली बार बना था। और 2023 में विजेता कौन है, सौराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है, तब आपको बताना होगा कि ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। और इस बार इसकी थीम क्या है, 2023 में इसकी थीम क्या है, 2023 में इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। तो दोस्तों यहाँ से हमने आपको कितने प्रश्न बताए हैं, यहाँ पर हमने आपको 3 प्रश्न बताए। ये तीनों प्रश्न कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 2000 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की थीम क्या है, बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 2023 में किया गया है ये कौन से क्रम का किया गया है, तो ये इसका 18वां संस्करण हो जाएगा। एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है कि विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है 2023 में कौन से नंबर का हुआ है, 18वें नंबर का हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 2023 में हुआ है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तब आपको बताना होगा जयपुर में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। आयोजन कब से कब तक किया गया है, तो 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। अगर पूछा जाए कि आयोजन इसका किसने किया है, तो इसका आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, इन 2 संघों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बात आई है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की स्थापना कब हुई थी, 1922 में हुई थी।
और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का जो मुख्यालय है कहाँ है, पेरिस में है। और पेरिस कौन से देश की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की जो स्थापना है कब हुई थी, 1957 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से आपके कई प्रश्न बन रहे हैं और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डस्टलिक अभ्यास से संबंधित। तो डस्टलिक अभ्यास जो कि 2023 में हुआ है, ये कौन से क्रम का हुआ है, तो ये हुआ है चौथे क्रम का, यानी कि चौथा संस्करण है ये इसका। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ पर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। डस्टलिक अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी, तब आपको बताना होगा कि डस्टलिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। डस्टलिक अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है, तब आपको बताना होगा कि ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इसी प्रकार से दो एक्सरसाइज और याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज है खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, ये जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से रिलेटेड। तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से इसमें कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो ये दिया गया है कश्मीर फाइल्स को। अब अगर कश्मीर फाइल्स को दिया गया है तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर हो जाएंगे विवेक अग्निहोत्री। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रणवीर कपूर को। अब रणवीर कपूर को दिया गया है तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया किसे दिया गया है, रणवीर कपूर को दिया गया है। और पूछा जाएगा कि रणवीर कपूर को ये अवार्ड जो है उनकी कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है, तब आपको बताना होगा कि ये ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अगर अवार्ड पूछा जाएगा तो किसे दिया गया है, आलिया भट्ट को दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए, गंगूबाई फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 प्रश्न आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खजुराहो नृत्य उत्सव 2023। खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसको मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और जो खजुराहो नृत्य उत्सव 2023 हुआ है ये कौन से नंबर का हुआ है, तो ये हुआ है 49वें नंबर का। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो शुभारंभ किया है राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। और इस उत्सव की शुरुआत कब हुई थी, इस उत्सव की शुरुआत हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि नीति आयोग से संबंधित है। तो नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया है, BVR सुब्रमण्यम को। नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया है, BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसके स्थान पर, परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। यानी कि इससे पहले जो है नीति आयोग के CEO कौन थे, परमेश्वर अय्यर थे। और अब कौन बन गए हैं, अब बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनघड़िया थे। और नीति आयोग के पहले CEO कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे। सभी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है, राजस्थान के कोटा में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है, तो लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वे बने हैं विघ्नेश NR। कौन बने हैं, विघ्नेश NR। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विघ्नेश NR जो हैं वह भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो भारत के 80वें नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने कौन सा कप जीता है, इन्होंने जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप जीता। कौन सा कप, जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये पूर्व सांसद TK रंगराजन को प्रदान किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्व सांसद TK रंगराजन को सम्मानित किया गया है। और सांसद रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 13 सांसदों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला जो है कहाँ रखी गई है? तब आपको बताना होगा कि जो अनुभूति समावेशी पार्क है इसकी आधारशिला महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। और ये कैसा पार्क है? ये दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है कौन सा है? तो अनुभूति समावेशी पार्क है। कहाँ है? नागपुर में है। उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR से संबंधित। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सबसे पहले हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर अपना क्या है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा क्या किया गया है? अभी हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म का विकास किया गया है। और उस गेहूं की नई किस्म का नाम क्या है? गेहूं की नई किस्म का नाम है HD 3385। तो प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि HD 3385 क्या है? तो ये हो जाएगी गेहूं की नई किस्म। क्या हो जाएगी? इसको कहेंगे गेहूं की नई किस्म। तो ये हो जाएगी गेहूं की नई किस्म। उसके बाद में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 यानी कि 1929 में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और ये कौन है? कृषि मंत्री हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 22वें विधि आयोग से संबंधित। तो 22वें विधि आयोग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो अभी हाल ही में इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इसका कार्यकाल बढ़ाकर कितने समय तक कर दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बलबीर सिंह चौहान थे। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो 22वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन हैं? ऋतुराज अवस्थी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बलबीर सिंह चौहान थे। और विधि आयोग का जो कार्यकाल है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे विधि आयोग से संबंधित स्टैटिक जीके के पोर्शन की। तो विधि आयोग के बारे में आपको याद रखना है कि जो पहला विधि आयोग था उसकी स्थापना 1834 में हुई थी। और अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे मैकाले। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि आज़ाद भारत का पहला विधि आयोग कब गठित हुआ था? तो ये 1955 में गठित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे सीतलवाड़। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से रिलेटेड। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जो है ये किसने प्रदान करती है? ये जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये जो है केरल सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? मतलब किसने जीता है स्वराज ट्रॉफी? तो आपको बताना होगा कि ये कोल्लम जिला को प्रदान की गई है। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए किसे प्रदान की गई है? कोल्लम जिला को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव 2023। ताज महोत्सव 2023 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आगरा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी विश्व बंधुत्व। और इसमें कितने कारीगर शामिल होंगे? इसमें 300 कारीगर शामिल होंगे। कितने कारीगर? 300 कारीगर इसमें शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? तो शैली ओबराय को आम आदमी पार्टी से ये संबंधित हैं और इनको दिल्ली नगर निगम की महापौर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो बाफ्टा पुरस्कार 2023 में प्रदान किए गए हैं कौन से क्रम के प्रदान किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे 76वें क्रम के। कौन से क्रम के? 76वें क्रम के। और 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार हैं कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो लंदन कहाँ है? UK में, वहाँ पर इन पुरस्कार को प्रदान किया गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया आर्थिक संवाद 2023 से रिलेटेड। तो एशिया आर्थिक संवाद जो कि 2023 में हुआ है, ये इसका कौन सा संस्करण है? सबसे पहले संस्करण याद रखना है, ये इसका 7वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो आपको बताना होगा कि विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। थीम इसकी क्या है? थीम है इसकी एशिया एंड उभरती विश्व व्यवस्था। एशिया एंड उभरती विश्व व्यवस्था इस बार इसकी थीम है। इसी प्रकार से 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। और भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कंबोडिया में। और इसका नेतृत्व भारत की तरफ से किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व। डेब्रीगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। और अब उड़ीसा में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? उड़ीसा में अब 3 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से आपसे प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है और डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। ये अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको बताना होगा कि ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सज्जन जिंदल को इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक रेले। कनक रेले जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से था? तो इनका संबंध था मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का। कहाँ का? केरल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चर्च गेट रेलवे स्टेशन। चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम कर दिया गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार से एक पॉइंट और याद रखना है कि जो औरंगाबाद का नया नाम है वो क्या हो गया है? औरंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाजी नगर। और औरंगाबाद पड़ता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो पुरस्कार है इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें जो है 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है? तो 8 व्यक्तियों का चयन किया गया है। कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है? 128 व्यक्तियों का चयन हुआ है। और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, इसके लिए 8 लोगों को चयन किया गया है। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पूछेगा तो इसके लिए 128 लोगों का चयन किया गया है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू से संबंधित। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है? ये भारत के वर्तमान सीएजी हैं। और सीएजी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 148 में है। इन्हें अभी हाल ही में क्या किया गया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बाहरी लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विश्व पुस्तक मेला 2023। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन जो है 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन इसका किसने किया था? उद्घाटन किया था राजकुमार रंजन सिंह ने, जो कि राज्य शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? राज्य शिक्षा मंत्री। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजन जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट लेकिन ज़रूर यहाँ से याद रखना है कि जो विश्व पुस्तक मेला 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि हेराथ फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तब बताना है जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। इसके लेखक कौन? इसके लेखक हैं कल्हड़। और जो जम्मू कश्मीर है ये जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? केंद्र शासित प्रदेश बना था ये 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के बीकानेर में। कब से कब तक? 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 14वां संस्करण है। और 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? 13वें संस्करण का आयोजन राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखो, 13वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पूछेगा तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, और 14वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पूछेगा तो राजस्थान के बीकानेर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा रूस। बात आई है FATF की। FATF की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो बताना होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार हैं। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी और मुख्यालय इसका पेरिस में है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 से संबंधित। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 जो है, इसकी विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता टीम कौन सी है? साउथ अफ्रीका। शुरुआत कब हुई थी ICC महिला T20 विश्व कप की? 2009 में। और तब इसका विजेता कौन बना था? तब इसका विजेता बना था इंग्लैंड। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? 2023 में इसका आयोजन हुआ है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार 2023। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। और इसी मार्कोनी पुरस्कार को क्या कहते हैं? दूर संचार क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए की इनामी राशि इसमें दी जाती है। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो दूर संचार क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो किस पुरस्कार को कहते हैं? तो मार्कोनी पुरस्कार को कहते हैं। और मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। इस पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली इसमें धनराशि कितनी होती है? तो ये होती है 1 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास। इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटेन की वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक किया गया है। और इसमें भारत भी शामिल हुआ है, इसलिए ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 85वें महाअधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? रायपुर में। कब से कब तक? 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? सोनारी महल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। और इसकी थीम क्या है? थीम इसकी हो जाएगी एडवांसिंग फॉर वन। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।